जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे करो, नहीं, हाथ नीचे करो। हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। ऐदा नहीं चलते प्यार सोहणिए, नहीं चलते प्यार। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अक्खां में सुरमा काला, बुला ते लारे नी, मुंह ते मुस्कारा झूठा, जो पर्दे पावे नी, जिन्ने हम पिछे ला। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration, the German cockroach. It has overpowered all other cockroach species. It has conquered the world and stood on the shoulders of world leaders. Scientists have repeatedly tried and failed to find the pest's natural habitat. It has been a centuries-old mystery. That is, until now. German cockroaches originated in South Asia. Mainly in India, cockroaches were living the best life and soon they fell in love with travel. Then they moved to Europe. Global trade expanded in the 19th and 20th centuries, so cockroaches hid on trains and automobiles. Pardon the pun, but they even traveled roach in airplanes. And slowly they colonized the world. The health and economic cost of their spread is huge. Cockroaches are pests after all, and the sworn enemies of humans. So that's the cockroach survival guide. Keep calm, be persistent. Also have a cool rumor about yourself. That last bit cannot hurt. Most world leaders know it already. दोस्तों देख लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने कोई नहीं आएगा। दोस्तों राम मंदिर 370 यूसीसी आदि तो जुमले हैं। दोस्तों राफेल में घोटाला हो गया। दोस्तों कोरोना तो चीन तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों राम मंदिर में 300 करोड़ सरकार ने दे दिए। दोस्तों विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं। दोस्तों हमास को मत मारो यार, उनके पास गन्स बहुत कम है यार। मेरी जबान टूट गई यार। ये तो वो मुख्यमंत्री है ना जो यहाँ बैठ के, पहले खैर वो सब छोड़ दीजिए कि सारी संसद चोर है और इनके लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या बोला था, उनके चरणों में जाके गिर गए, अलग बात है। मगर ये तो कहते थे मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूंगा और मेरा तो 24 घंटे खुला रहेगा मकान, कोई भी आए चला आए। अब शीश महल के किले में ऐसे बंद होकर बैठते हैं कि अगर उनकी महिला सांसद भी अपॉइंटमेंट मांगती है तो इसे मैं संस्कृत के एक वाक्य में कहूंगा कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती, यानी महिला सांसद अपॉइंटमेंट मांगे, तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्य चक्र नाम भंजनम। और अब एक और बात समझिए, दूसरा ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। आज अपने मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी नहीं दे पा रहे हैं। गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि गूगल का सीईओ भारतीय है, इसलिए शायद भारत ने मैनेज कर रखा है। तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ गूगल का सीईओ भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारतीय है, पेप्सी की सीईओ भी भारतीय है, मास्टर कार्ड का सीईओ भी भारतीय है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं, कि आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं। लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अल कायदा का चीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने विंटेज रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लेफ्ट विंग के लिबरल्स, कुछ चमचे हैं जिनका काम यही है कि मोदी जी कुछ भी बोल दे उसके विरोध में 24 घंटे रोते रहो। इन लोगों को मोदी जी का मुजरा वर्ड काफी डेरोगेटरी लग रहा है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, तो वहाँ जाके मुजरा करना है तो भी करे। अब मुजरा करने वाले को मुजरा करने वाला ना बोले तो फिर क्या बोले भाई साहब, आप ही बता दो। और जब आपको ये मुजरा वर्ड मर्यादा से बाहर लग रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर, लुटेरा, डकैत, तानाशाह, दंगे कराने वाला एटसेट्रा न जाने क्या कुछ कहा है। ये बातें, ये अपमानजनक बातें एक व्यक्ति या फिर एक साधारण नेता के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों द्वारा चुने प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। उस प्रधानमंत्री ओहदे को बोल रहे हैं, उस प्रधानमंत्री ओहदे के लिए बोल रहे हैं। तो इन अंध विरोधियों से बड़ा हिपोक्रेट और बेशरम सही मायने में कोई भी नहीं है। तो अपना रोना रोते रहो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4 जून के बाद ना तो आपका रोना बदलेगा और ना ही देश का प्रधानमंत्री। जय हिंद, जय श्री राम। मुरई, टमाटर, भिंडी, गाजर, मुरई लो। प्रधानमंत्री मोदी मानसिक दिवालियापन से जूझ रहा है। एकदम ही नीच है मोदी, ये भगौड़ा है, लुटेरा है महाराज। अरे डकैत है मोदी एकदम। उनको वहाँ जाके मुजरा करना है तो भी करें। देख रहे हैं मोदी ने ना प्रधानमंत्री पद के गरिमा को तार तार कर दिया। भैया प्रधानमंत्री को ये सब शोभा नहीं देता, बिल्कुल ना। बताइए बताइए, प्रधानमंत्री पद के गरिमा की चिंता उन लोगों को भी है जो दिन रात प्रधानमंत्री को गाली देते हैं।
लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। साहिबान कदरदान पेशे खिदमत है इस साल का सबसे बड़ा मुशायरा, घमंडिया मुशायरा। हमारे अरविंद जी के लिए एक बहुत ताजा शेर दिमाग में आया है, आप सबकी इजाजत हो तो एक सुना दूं। अरे यादव जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जल्दी सुनाइए। जी जी जी। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यादव जी शेर बोलिए, सच नहीं। शेर ही तो है राहुल जी, आप इसको पर्सनल मत लीजिए। पर्सनल ही लेना है तो कायदे से तो अरविंद जी को लेना चाहिए। कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। तेजस्वी जी, आप शेर पूरा कीजिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो इतने घोटाले करोगे, ईडी सीबीआई पकड़ेगी तो फिर आहें भरोगे। आहा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खटाखट 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 खटाखट। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी, उसका नाम होगा 400 पार। आपकी बात 400 पार। 400 पार। आपके आशीर्वाद मेरे सौराठों पर। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। राष्ट्रभक्ति का मतलब ही सावरकर है, सावरकर का मतलब ही तेज है, सावरकर का मतलब ही त्याग है, सावरकर का मतलब ही बलिदान है, सावरकर का मतलब ही तपस्या है। एक ऐसा जीवन था जिसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कई मायनों में, कई पहलुओं से वो व्यक्ति ने अपने जीवन को इस तरह से जिया जिसको कोई पुस्तक के पृष्ठों में समाहित नहीं कर सकता, कोई कवि इस पर कुछ लिख नहीं सकता, कोई लेखक उसका बयान नहीं कर सकता। इतना महान जीवन जीकर सावरकर जी ने एक दृष्टांत दिया। कैसा जीवन होगा, किस प्रकार का जीवन ये व्यक्ति जिया होगा कि अपने आप देश के करोड़ों लोगों ने, देश के बच्चों ने इसके सामने वीर का एक सम्मान लगा दिया। किसी सरकार के सम्मान की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों के दिल से इसके लिए निकला। ये व्यक्ति वीर है, इसलिए वो वीर सावरकर है। मित्रों, मैं मानता हूं ऐसे जीवन देश के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम उसके एक ही वीरता पूर्वक कृत्य ने कर दिया। दरिया के अंदर छलांग लगाकर फ्रांस पहुंचने का जो प्रयास किया, मैं कह सकता हूं आज भी इतना साहस कोई व्यक्ति में नहीं हो सकता कि देश के लिए, जिसका अंत दिखाई न देता हो, ऐसे दरिया के अंदर छलांग लगाकर अंग्रेज सरकार के सामने लड़ाई करना। देश की संस्कृति के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश की आजादी के लिए, वो संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया, वो काम को, उनके विचार को, उनके बलिदान को आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाए, उसको सालों तक संजो कर रखें।